अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस। तो पुरानी जो किताबें लिखी गई हैं उनसे हमें क्या पता चलता है और जो चीज़ें हमें मिली हैं जिनको दफन किया गया था उनसे हमें क्या पता चला है, इस लेसन में हम यही समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ओल्डेस्ट बुक जो है दुनिया की कौन सी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, चार वेदास हैं जिनको लिखा गया है। ये वेदास हैं द ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वेदा जो है वो है द ऋग वेदा। इस ऋग्वेद को लिखा गया है, कंपोज किया गया है लगभग 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स एगो इस किताब को लिखा गया है। ऋग्वेद जो है इसे ओल्ड पुरानी या वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो बुक्स हैं दुनिया की वो हैं चार वेदास, 4 वेदास हैं वो। इनका नाम है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा। और इनमें से सबसे पुराना जो वेद है वो है द ऋग्वेद और इसे लिखा गया है 3500 साल पहले। ऋग्वेद जिस लैंग्वेज में लिखी गई है इसे ओल्ड संस्कृत कहते हैं या वैदिक संस्कृत कहते हैं। अब चलते हैं आगे। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद को कैसे स्टडी किया, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत पुरानी थी, इसे ओल्ड या वैदिक संस्कृत में लिखा गया था जो आजकल बिल्कुल जैसे नायाब है ये लैंग्वेज, इसको हम पढ़ते नहीं हैं। तो इन्होंने कैसे इसको स्टडी किया। कहते हैं कि कुछ हिम्न जो हैं, कुछ जो इसमें मंत्र लिखे गए हैं ऋग्वेद में, वो डायलॉग्स के फॉर्म में लिखे गए हैं। दो जब इंसान बात करते हैं ना, डायलॉग कहते हैं, तो इनको डायलॉग्स में लिखा गया है कुछ हिम्नस को ऋग्वेद के। और ये डायलॉग्स जो हैं ये एक सेज के बीच में है, यानी एक ऋषि के बीच में, और इसके स्टूडेंट विश्वामित्रा के बीच में ये डायलॉग्स लिखे गए हैं। और दो दरियाओं के बीच में ये डायलॉग्स इसमें ऋग्वेद में लिखे गए हैं। ये दो दरिया हैं ब्यास एंड सतलुज। और इन दोनों दरियाओं को, ब्यास को और सतलुज को, वर्शिप किया जाता था एज गॉडेसेस, देवियों की सूरत में इनको पूजा जाता था लोगों की तरफ से। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं कि ये हिम्नस जो हैं इनको कंपोज किया गया था, यानी इन हिम्नस को ऋग्वेद में लिखा गया था उसी एरिया में जहाँ पर ये दोनों दरिया बहते हैं। इन्हें सतलुज और ब्यास जिस इलाके में बहते हैं वहाँ इन हिम्नस को लिखा गया था। और ये सेज भी इसी इलाके में रहता था और इसके साथ इसने कुछ घोड़े रखे थे और अपने पास, और कुछ गायें भी इसने पाल रखी थी सेज ने। बाकी जो दरिया हैं स्पेशली इंडस और ट्रिब्यूटरीज की और सरस्वती दरिया जो है, इनका नाम भी इन हिम्नस में, इन मंत्रों में आया है। गंगा और यमुना रिवर का नाम एक एक बार आया है। गंगा रिवर का नाम एक बार आया है और यमुना रिवर का नाम भी एक बार आया है ऋग्वेद में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है, टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ कब से जीनी शुरू कर ली लोगों ने, देखते हैं। प्यारे बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कुछ ट्रेसेस जो हैं डिस्कवर किए हैं कुछ घरों के या हट्स, मान लीजिए आप, इनके कुछ ट्रेसेस मिले हैं कुछ साइट्स पे, कुछ लोकेशंस पे। जैसे कि हमारे कश्मीर में, जिसे पुराने ज़माने में बुरज़होम कहा जाता था, यहाँ पर कुछ हमें निशान मिले हैं हट्स के या कुछ घरों के। इसका मतलब है लोग यहाँ सेटल लाइफ गुजार रहे थे। लोग क्या करते थे, बिल्ड करते थे पिट हाउसेस। पिट हाउसेस कहते हैं हम कुछ ऐसे घरों को जो ये गड्ढे की सूरत में बनाते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढे खोदते थे फिर उनमें रहते थे। तो इनको ढक किया जाता था, खोदा जाता था,
इन पिट हाउसेस को ग्राउंड में, यानी ज़मीन के अंदर, और इनको अंदर जाने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ सीढ़ियाँ बनाई जाती थी जिससे लोग इनके अंदर जाते थे। और ये इनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे, ये पिट हाउसेस। कब? कोल्ड वेदर में, जब सर्दियाँ आ जाती थी कश्मीर में। हर्थ्स यानी चूल्हेदान पाए गए हैं इन पिट हाउसेस के अंदर भी और बाहर भी, जो ये इशारा करते हैं कि ये जो हट्स बनाए गए थे, ये इंडिकेट करते हैं कि हट्स जो यहाँ पे बनाए गए थे इन हट्स के अंदर या इनके बाहर, इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर लोग सेटल्ड लाइफ गुजार रहे थे। इसके अलावा जो नियोलिथिक टूल्स हमें मिले हैं, ये पियोलियोलिथिक टूल्स के मुकाबले में, कंपैरिजन में, ये न्यूलिथिक टूल जो थे, ये पैलेलिथिक टूल्स के मुकाबले में पॉलिश्ड थे। इन पे कुछ पॉलिशिंग की गई थी। इसके अलावा जो मोर्टार्स हैं और पेस्टल्स हैं, इनका इस्तेमाल लोग करते थे ग्रेन्स को पीसने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए, यानी अनाज को पीसने के लिए इनका इस्तेमाल, मोर्टार्स का इस्तेमाल और पेस्टल्स का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा कुछ अर्दन पॉट्स, यानी जो मिट्टी के बर्तन होते थे, ये भी पाए गए हैं। और इन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था चीज़ों को स्टोर करने के लिए, यानी जमा रखने के लिए, और इनका इस्तेमाल, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ये खाना बनाने के लिए भी किया करते थे। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, सोशल डिफरेंसेस। समाजी जो डिफरेंसेस थी, फर्क था, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ पर देखा, कुछ साइट्स पे देखा। ये हमें कैसे पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया, देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें देखी गई हैं, हमने पाई हैं स्केलेटन्स के साथ, कुछ कंकालों के साथ, हाँ, कुछ हड्डियों के ढांचों के साथ, जो जिनको दफनाया गया था, ये चीज़ें बिलोंग करती थी डेड पर्सन के साथ। यानी कि जो चीज़ किसी मरे हुए इंसान के साथ रखी जाती थी, वो इस मरे हुए इंसान ने इस्तेमाल की हुई होती थी। इसी वजह से मरने के बाद इस इंसान के साथ ये चीज़ रख दी जाती थी। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो एक ही कब्र में, एक ही ग्रेव में इन्होंने डाल रखी थी। ठीक है। और देखा गया कि कुछ कब्रों में, कुछ ग्रेव्स में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पाए गए, मोर ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड देन द अदर्स, यानी बाकी कब्रों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक ही कब्र में पाए गए। इससे क्या सजेस्ट होता है? इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस था स्टेटस में। ठीक है। स्टेटस में, लोगों में स्टेटस में, स्टेट्स का फ़र्क था, और जिनको बुरी किया गया था, जिनको दफनाया गया था। इसका मतलब ये निकलता है कि जिन कब्रों में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, वो लोग अमीर हो सकते थे, वो अमीर हो सकते थे, वो अमीर जो है थे। और बाकी जिनके पास, जिन कब्रों में हमने, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने देखा कि चीज़ें कम रखी गई हैं, हो सकता है वो गरीब थे, और कुछ चीफ्स रहे होंगे, यानी बड़े बड़े किंग्स रहे होंगे, और उनके फॉलोवर्स रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को जो है सुन लिया होगा, और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इवैल्यूएशन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। अभी हमने स्टार्ट में ही पढ़ा कुछ जो ओल्डेस्ट बुक्स हैं उनके नाम। तो उनके नाम हैं द ऋग्वेद, द सामवेद, द अथर्ववेद, द यजुर्वेद। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज ऋग्वेदा इज रिटन। इन विच लैंग्वेज इज ऋग्वेदा रिटन, किस लैंग्वेज में ऋग्वेदा को लिखा गया है? तो इसका आंसर है ऋग्वेदा वॉज रिटन इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच फॉर्म इज ऋग्वेद कंपोज्ड। किस फॉर्म में ऋग्वेद को कंपोज किया गया है? ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है। इसे हिमन्स में, ये मैं थोड़ा आपको दे देता हूँ इसमें हिंट, हिम्न्स में यानी कि मंत्रों में इसको लिखा गया है, जिसे हम डायलॉग फॉर्म भी कहते हैं। हिम्न्स में या डायलॉग फॉर्म में इसको कंपोज किया गया है। या आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर हॉर्सेस कंसिडर्ड वैल्यूएबल एनिमल्स इन ऋग्वेद। ये आपके लिए होमवर्क। जो ये घोड़े होते थे, इनको कीमती जानवर क्यों माना गया है ऋग्वेद में? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मेगालिथ्स। ये पिछले लेसन का एक क्वेश्चन है। मेगालिथ्स क्या थे? बड़े बड़े पत्थर, दे वर बिग स्टोन्स यूज्ड टू यूज्ड फॉर बुरियल्स। ठीक है, जहाँ पर किसी को दफनाया जाता था उसके ऊपर एक बहुत सा बड़ा मेगालिथ यानी बहुत बड़ा स्टोन रखा जाता था, ताकि पता चले कि किसको कहाँ दफनाया गया है। ठीक है, या इनको बुरियल साइट्स को
जो है इंडिकेट किया जा सके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और हमने जो क्वेश्चंस किए ये भी आप लिख लेना, और जो होमवर्क मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया ये भी आप कर लेना। ठीक है घर पे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।